आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। जाना उरे कई करा और के करा सूत्रा पर के जावा दिक्कत घणी आप बटेकर स्कूल में खड़ी कर जा उरे कई काडा वापड़ा ने डंडा पर के काडा और के करा खराब मट्टी हो रही है। सारा तो नेता सो गया मारला, सरपंच सो गया, सरपंच भी सुत्ते और पूर्व सरपंच भी सुत्ते। इस पानी को निकालो, पानी को निकालते ही यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी आंकड़े हैं वो इनको मैं सिर्फ 10 घंटे के भीतर कंप्लीट करवा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं जाखोद, सूरजगढ़ से 10-15 किलोमीटर दूरी के एक छोटा सा गांव है जाखोद। तो वहाँ पर समस्या ये बनी हुई है कि गांव में अंदर जाने के जो रास्ते हैं वो सभी जगह ब्लॉक है। वो ब्लॉक इसलिए है क्योंकि पानी भरा हुआ है बारिश का, या फिर अन्य जो पानी होता है नालियों का, वो भी पानी इसमें शामिल हो जाता है। समस्या ये बनी हुई है कि गाँव में जाने के लिए मुख्य जो रास्ता है वो पानी से भरा हुआ, जो आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी नदी है जो यहाँ पर आई हुई है। बारिश के समय में ही नहीं, यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि ये बारिश नहीं होती तो भी यहाँ पर पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच प्रतिनिधि है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व सरपंच है वो भी यहाँ पर मौजूद है, अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर ये समस्या का समाधान क्या है और समाधान हो नहीं रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। आपसे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं और यहाँ पर जो प्रधान है वो भी भाजपा के। तो मैं तो अपील करूँगा उन सभी से कि इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए उनको। तो आइए कुछ ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हैं और सरपंच प्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबू जी, के तो समस्या बनी हुई है सारा जो पानी समस्या भाई हम तो 3 साल हो गया थे, देख के बोलो 3 साल होगी। 3 साल में यो पानी सूखा को नहीं, बरसात हो तो भरे ही गो, बरसात नहीं हो तो भी यो भरे ही रहे। गांव में कोई भी साधन आता जाता है वो परेशान रहता है। मतलब ये लेडीज वगैरह वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आती है ना, वो गिर जाती हैं, परेशानी है सबको। तो पानी का निकास किस वजह से हो ये हमें पता नहीं, कौन करे ये आपको नहीं पता, लेकिन करेगा कौन? ये तो आपके सरपंच करेंगे और या विधायक करे, सरपंच करे, MP करे, कोई भी करे समाधान, या मुख्यमंत्री करे, ये समाधान तो वो ही करेंगे। अब सरपंच के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो यही कर दे। ये कोटा जो मिलेगा ना उससे ही होगा। तो सरपंच साहब का क्या कहना है? सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि हमें जो कोटा मिलता है वो लगा देंगे, बाकी मेरे पास है नहीं तो कहाँ से लाए, घर से थोड़ी लाएगा, ये बात है। तो ये समस्या जो पानी की है, जो बनी हुई है, रास्ता बंद है ये जी, तो इससे गांव से बाहर जाने और गांव के अंदर आने की समस्या तो बनी हुई है। हाँ है। इसके अलावा और क्या समस्या होती है? और समस्या इसमें ये है कि जनरेटर लगे, पाइपलाइन गड्ढे, इसको ऊंचा उठाया जाए और पानी को बाहर निकाला जाए, जो गोचर भूमि है उसमें। तो दोस्तों और भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप पूर्व सरपंच है और आपके गांव का जो मेन रास्ता है वही पानी से बंद हो रखा है। सबसे पहले आप यहाँ पधारे शिवनगरी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये जो रास्ता है इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तो कोरोना की करती पहले से, अब बच्चों की हो रखी है। हमारे यहाँ सीनियर स्कूल है, 750 बच्चे हैं, अच्छा रिजल्ट रहता है, बच्चे यहाँ से आवागमन करते तो बहुत ज्यादा दुविधा होती है उनको। गांव के 3 मार्ग है मुख्य, एक तो ये मेन रास्ता है, उस साइड ग्रामीण गोरपथ है, उस साइड एक शीशी सड़क है, तीनों रास्ते बिल्कुल ही बंद है। गोरपथ है वो भी बंद है, बिल्कुल बंद हो चुका है आगे जाकर के। दूसरी बात ये है, हमारा जो ग्राम पंचायत जाखोद है, आप MP चुनाव देखिए, विधायक के चुनाव देखिए, प्रधान के चुनाव देखिए, हमेशा बीजेपी भाव ले रहा है। MP चुनाव में सबसे ज्यादा मतलब लीड थी हमारी ग्राम पंचायत ने दी थी। उसके बाद न तो MP साहब यहाँ को कोटा दे रहे हैं, न वर्तमान विधायक दे रहा है, न वर्तमान प्रधान दे रहा है। ग्राम पंचायत तो एक संबंध नहीं है। समझ सी बात, ग्राम पंचायत को 10 लाख तक का पावर है, वो यूज करने के लिए सरपंच के मतलब प्रतिनिधि अभी खड़े हैं अपने पास, वो बोल भी रहे हैं कि 10 लाख दे सकता हूँ मैं तो। लेकिन सांसद को इस गाँव की सूद लेनी चाहिए क्योंकि हमने तन मन धन से उनका साथ दिया था। प्रधान जी को लेनी चाहिए और वर्तमान विधायक जी को। तो आप भी रह चुके हैं, तो उस समय ये समस्या नहीं थी क्या? उस टाइम पे थी पर थोड़ी कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस साइड पानी निकल जाता था। मेरे टाइम पे लास्ट टाइम था तो उस टाइम सीसी रोड बना दिया उस साइड, तो पानी टकरा करके यहीं इकट्ठा होने लगा। अब उधर पानी क्यों नहीं निकलता है? उधर सीसी सड़क बन के आ गई, उधर से ऊंचाई है इस चक्कर में, तो ये नीचा छोड़ दिया इसको, ये नीचा रह गया। तो ये रोड आपके कार्यकाल में क्यों नहीं बन पाई? जितनी ज्यादा समस्या नहीं थी, PWD की सड़क है पहले से बन चुकी है। PWD की रोड हाँ, है। पहले एक रोड है, इसमें ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। अब समस्या जो बनी हुई है उसका क्या समाधान हो सकता है? इसका स्थायी निस्तारण तो ये हो कि सांसद साहब ने कोटे से पैसे दें या MLA साहब दें या प्रधान जी, तीनों मिलकर के अच्छा सा पेमेंट देना, तो यहाँ से सीवरेज की लाइन डले, फिर इसकी निकासी हो सकती है, नहीं तो असंभव है। बिल्कुल। सीवरेज की लाइन कहाँ कितनी दूर तक जाएगी? मतलब हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, 1000 मीटर तक चली जाएगी। एक जोड़ पड़ता है चारागाह भूमि, इसमें चली जाएगी चेंबर बन के। तो पानी का समाधान हो सकता है? स्थायी समाधान तो होगा, छोटे मोटे समाधान से इसका कोई निस्तारण नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं और उनकी तरफ से क्या सहयोग मिल सकता है, क्योंकि समस्या गंभीर है। रास्ता तो बंद ही है, आपको दिखाई दे ही रहा है। सर स्वागत आपका चिड़ावा शिवनगरी में। चलो सबसे पहले आप यहाँ पर पधारे, हमारी समस्या को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
हमें भी इस पानी की जितनी चिंता है जितनी औरों को। बिल्कुल। हमने इसके लिए यहाँ पर पंचायत के लिए जनरेटर खरीद कर और पाइपलाइन लाकर यहाँ पर बिछा रखी है कि जैसे ही मई बरसे तुरंत पानी को बाहर निकाल दो। 2-3 बार निकाला भी है, लेकिन जैसे ही निकालते हैं दोबारा मई बरस जाता है। फिर हमने इसका एक प्रपोजल तैयार किया था, IN साहब को बुलाया तो उसने बताया कि भाई 40 लाख रुपए लगेंगे। तब हमने इसको एक बार डिले छोड़ दिया। डिले छोड़ने के बाद में हमने इसका प्रपोजल बनाया कि रोड को 2 फुट ऊंचा उठाया जाए, दोनों साइड में 1.5 फुट का नाला बनाकर, और जो आगे हमारे जोड़ पड़ता है यहाँ पर सोखता बोरिंग बनाकर उसमें डाला जाए पानी को। और वो हमने सेक्शन यहाँ से भिजवा दी है। और पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी को फोन भी करवा दिया 2 बार कि यदि कहीं भी सूरजगढ़ विधानसभा में काम होगा तो सबसे पहले जाखोद रोड पर होगा। और फिलहाल हम तो यही लगे हुए हैं कि जैसे मई बरसे उस जनरेटर से पानी को बाहर निकाला जाए। जैसे पानी अभी दिखाई दे रहा है, अभी तो निकाला ही नहीं गया है। हाँ, तो ये साहब 2 दिन पहले कल ही निकाला था, अब ये दोबारा बरस जाता है, दोबारा इकट्ठा हो जाता है। ये कई दिनों की समस्या है, इसका स्थायी समाधान नहीं करेंगे तब तक गांव के या कोई परेशान होते हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब तक इसका स्थायी प्रपोजल तैयार नहीं होता है तब तक तो कुछ तब तक जनरेटर ले आके दे रखा है। 2 बार मैंने निकाला, 1 बार कुछ लड़कों निकाला। तो गांव का यहाँ जो आसपास उनका कर्तव्य बनता है वो भी जनरेटर चलाकर पानी को निकाल सकते हैं। वो क्यों नहीं ले रहे इसमें रुचि? भाई तेल की कमी है, तेल हम देंगे, और यदि हमें जैसे ही समय लगेगा हम खुद निकालेंगे इस पानी को, लेकिन जैसे निकालते हैं दोबारा बरस जाता है। तो आपको प्रधान जो है यहाँ के जो बलवान पुनिया है और विधायक सुभाष जी पुनिया, उनसे भी संपर्क करना चाहिए कि भाई हमारे इस समस्या का समाधान करें आप। यहाँ पर प्रधान जी भी आके गए हैं, सुभाष पुनिया जी भी आके गए हैं, सब इसी के अंदर कर जाते हैं। जो हमें दिखता ही नहीं, वो बताने से नहीं दिखता। सबको पता है कि भाई जाखोद के अंदर रास्ते अवरुद्ध हैं, तो उनको बताने से ज्यादा पता चलेगा क्या? हमने आप लोग कुछ ग्रामीण इकट्ठे होकर जाओ, उनके साथ बातचीत करो कि भाई हमारी ये समस्या है, हम सरपंच प्रतिनिधि है, हमारे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी कुछ कोटा आप भी हमें दो। हाँ, तो ये तो हम बता रहे हैं भाई, आप 10 आदमी चलो, हम चलेंगे आपके साथ, कोई चले भी यहाँ से। हमने तो अभी कह रहा हूँ मैं, तो फिर यदि अब गांव खड़ा है यहाँ पर, यदि रोड के दोनों साइड हमें कोई 10 फुट जगह दे दे तो हम तुरंत यहाँ पर सुबह मतलब कल शाम नहीं होने देंगे, उससे पहले रिचार्ज कुआं बना देंगे यहाँ पर। अब जगह कोई दे तभी तो बनाए। अब भागिस तो मैं हूं नहीं कि भाई पानी को जेब में डाला मेरे पीछे पीछे चला जाएगा। या तो गांव जगह दो या फिर जनरेटर उससे पानी निकालो, वरना महीने या 2 महीने में जैसे ही काम होगा सबसे पहले जाखोद पंचायत इसी रोड का होगा, ये हमारा वादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे आशा करते हैं कि जैसे महीने 2 महीने में कुछ भी प्रपोजल निकलता है तो वो सबसे पहले ये कार्य आप जरूर करवाएं, क्योंकि आपके गांव का मुख्य रास्ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम तो यही पूरी कोशिश करें। यहाँ पर बच्चे आते जाते हैं, परेशान होते हैं, हमें भी दिख रहा है। कोई हमें इस रास्ते के पानी के बारे में बताता, दुख हमें भी होता है, लेकिन हम करें क्या? ये तो गांव राम है, यहाँ पर बीजेपी को 1500 की लीड देते हैं, तो कम से कम गांव के 10 आदमी भी नहीं कैसे कि जाकर सांसद विधायक किसी के पास कोटा तो ला सकते हैं। और मैं चलूंगा उनके साथ, मैं बता रहा हूँ कि भाई आप मेरे को लेके चलो, जो कहना हमें कर दूंगा वहाँ जाके। कुछ कोटा वो दे दे तो कुछ पंचायत 10-15 लाख रुपए तक पंचायत भी लगाएगी, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, थोड़ा सहयोग होकर काम बनेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर काफी ग्रामीण हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कौन 10 फुट की 5 फुट की जगह दे सकता है यहाँ पर। तो पंच साहब क्या कहेंगे? सरपंच साहब की बात सुन ली आपने और जो पूर्व सरपंच उनकी बात सुन ली। पहले तो मैं ग्राम पंचायत जाखोद में इस शिवनगरी का आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसकी जो आपकी जो पहल है ये रंग लाएगी और ये समस्या है जल्दी ग्रामीणों की ठीक हो जाएगी। और इसके लिए जैसे कि पूर्व सरपंच विक्रम जी ने बताया और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सुनील बिजारानी जी ने बताया, कोशिश सभी व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये बनी हुई है कि इस पानी को बाहर निकालने की कोई जगह नहीं है। और ये समस्या अकेली ग्राम पंचायत से ही सोल्व नहीं होने वाली है कि हमने इसको पंचायत समिति ग्राम पंचायत में कई बार प्रस्ताव में लिया है, चर्चा भी इस विषय पर, लेकिन इसका बजट भारी है। तो सरपंच जी ने भी कहा कि चलो कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ आप करें। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से कि वो जल्दी से जल्दी इस ग्राम पंचायत की सूद ले। और इस अभी मौसमी बीमारियां भी चल रही है, तो इस गंदे पानी से यहाँ पर मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे मेन चीज ये कि यहाँ पर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें 650-700 बच्चे पढ़ते हैं। मेन रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साइड में गौरव पथ बना वो भी ब्लॉक हो चुका है, तो बच्चे पैदल जाते हैं। वो बच्चे बेचारे सुबह स्कूल जाते हैं, नहा धो के घर से आते हैं और स्कूल में जाते जाते गंदे हो जाते हैं। और मैं तो विधायक जी से भी निवेदन करता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का सूद लें। आप सब लोग मिलकर विधायक जी के पास जाते क्यों नहीं? बिल्कुल, इस बारे में हम आज सरपंच जी से बात करेंगे और निकट 1-2 दिन में विधायक जी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे समय लेंगे पहले और इस समस्या के बारे में बिल्कुल उनको लिखित रूप से भी अवगत कराएंगे। क्योंकि ग्रामीण लोग जब विधायक जी के पास पहुंचेंगे तो शायद उनकी आंखें खुल जाएगी, आंखें खुलेंगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि विधायक जी तुरंत इस बात को सुध लें। इस बारे में कई बार प्रस्ताव दिया जा चुका है, कई बार ये हो चुका है बनेगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। हमें धरातल पर काम चाहिए, वादे नहीं चाहिए।
हम ये चाहते हैं कि निकट 1 महीने के अंदर जल्दी से यहाँ पर काम शुरू हो। और यहाँ पर बाहर के जो लोग आते हैं, दिल्ली तक की गाड़ियाँ जाती हैं। जो गांव के लोगों को तो साइड के रास्तों का पता होता है, लेकिन दिल्ली की जो गाड़ियाँ आती हैं एयरपोर्ट पर जाने वाली, वो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर टूट फूट हो जाती हैं। कई बार तो रात्रि के समय उनकी गाड़ियाँ टूट जाती हैं, मिस्त्रियाँ बुलाकर उनकी गाड़ियों को ठीक करवाते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आसपास के जो लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो थोड़ी जगह जो मेन रास्ते पर ही रह दे, तो शायद कच्चा रास्ते का एक बार कुछ दिनों के लिए समस्या का समाधान हो सके। देखो, ये जगह कॉमर्शियल जगह है और यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें काफी महंगी जगह है, और यहाँ पे जो लोगों ने सबने प्लाट ले लेकर ना लोग बसे हुए हैं, तो शायद ये बात असंभव है, क्योंकि महंगी जगह खरीद के लोग कोई भी डोनेट नहीं कर सकता है। डोनेट करने की कहाँ जरूरत है, एक बार परमानेंट हम यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो एक बार अस्थायी समाधान के लिए कुछ हमें जगह दे दें, चैम्बर बना के इस पानी को हम बाहर निकालने की कोशिश कर सकें। ऐसा ही है, 50 की तो टांग टूट गई, मैं बताऊं। लेडीज पड़े हैं और पड़े हैं, और खराब माटी हो रही है। सारा तो नेता सो गया मारला, सरपंच सो गया, सरपंच भी सुत्ते और पूर्व सरपंच भी सुत्ते और हमारा भी गैल ने 20 साल सरपंच मारला भी सुत्ते हैं। सारो काम सुत्ते हो, जो काम हो जाए हम तो हाथ जोड़ के विनती है। सारा भेड़ा होगा विधायक ने, क्यों कौन जाओ दे, हम तो सब कने जाया काम हो जाती हो, बढ़िया हो जा काम। सरपंच क्या करो, सरपंच बापड़ो घर से थोड़ी बनवा देगो। विधायक जाओ ना, विधायक ना तो विधायक जी के नाम तो कह उठो चल जाओ, नरेंद्र भाई कन चल जाओ, सांसद कन उठे, और तो क्या भाई साहब को चल जाऊंगा। वोट के घना गिरा था गैल ने, और रोज ना पड़े हैं कोई तो वोट तो जो भी करना ही पड़ेगा, वोट तो जो भी करना पड़ेगा। गेरांगा अपन क्या गेरांगा, वोट गेरांगा मरी जाऊंगा, वोट करे गेरांगा। कहीं का तो चुनरा भेजे, कहीं की सिलवार भेजे। मैं बताऊँ रैली बन रही है काम की, एक ही निकासी को, और सारा नेता सुत्या है। स्कॉर्पियो चल रहे हैं, दुनियादारी किया था उनको, ये जनता पूरी खत्म हो जाओ। तो वोट दिया जाना पूछो नहीं, वोट तो गेरा है, वोट तो भाग भाग गेरा, टाट भी फुड़वा, भागा भी हराती हूँ, और एक नंबर का काम को नहीं हो रहे। देख लो काम क्यों हो रहे है, मरण लाग रहे हो, क्या करो बुरा है। 3 साल से बंद है, और 1600 2,500 की लीड दिया बीजेपी का, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया हम तो। यह बताओ ते यह हालत को नहीं देख लो, गंदगी टाबर, और यह कोरोना उरा जा खुद में आओगी भी मरेगा। और उरा कम से कम भी 100-150 तो मोबाइल पड़े हैं हमारे, 200-250 नंबर प्लेट पाऊंगी गाड़ियां की टूटी पड़ता है, टूटे हैं। तो रोड में खड्डा खुड्डा भी है, खाडो इतना भयंकर खड्डा है, मतलब बाहर को जो आदमी आ मोटरसाइकिल लेके, उन्हें रास्ते को तो पता कौन रहा है। मोटरसाइकिल में सीधा जाए, मोटरसाइकिल आया कि यहाँ पड़ जाए, लेडीज भी नुक्का की मुद्दा की मुद्दी देख रहे हो तुम। ये कंडीशन है पूरा की। पानी को हमने 2-3 बार निकाला है, जनरेटर चलाई पंचायत समिति में, सरपंच जी ने जनरेटर ले दे रखा, उसमें तेल डालने के लिए है नहीं। यहाँ पे चंदा किया हमने सभी ने मिलके 100 रुपए, अब वो तेल के पैसे भी खत्म हो गए, आगे कोई देता नहीं। आज के दिन घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ये पानी निकालने के लिए कहाँ से पैसे देंगे। अभी सरपंच तो कह रहे हैं तेल डलवा देंगे इसमें, कब डलवाएंगे, कब गांव मर जाएगा, डूब के मरेगा, जब देंगे क्या। जब दो कोई व्यक्ति बाहर से आते हैं यहीं पे डूब जाते हैं, टीचर आते हैं स्कूल में वो डूब जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, कोई सरपंच ही नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं यहाँ पे, सब टाइम पास कर रहे हैं अपनी। हेलो, ये शिवनगरी का जाखुद ग्राम पंचायत पहुँचने पर आपका धन्यवाद। हम ये समस्या के बारे में कहना चाहते थे, एक तो इसमें खड्डा है बीच में 5-6 फुट का, तो खड्डे में कभी किसी की बाइक पड़ जाती है, कभी किसी की स्कूटी, तो हम तो यही प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए। जनरेटर में तेल रहता है नहीं रहता है? जनरेटर में तो अब ये भाई है जो तेल निकालता पानी यहाँ पे यही चलाता है। अभी इसको पता अभी तेल है नहीं, तो 2-3 दिन से कह रहा है उसमें तेल नहीं है। ये तेल के पैसे हम चंदा करके इकट्ठे किए, जो नौजवान अपने भाई हैं, छोटे छोटे लड़के पढ़ने वाला, ये 100 रुपए इकट्ठे करके बता रहा था भाई कि हमने इसको पानी निकालते खुद देखा 2-3 दिन से, 4-5 लड़के लगे रहते हैं यहाँ। आप युवा हो तो आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी तेल हो जनरेटर में तो पानी निकालने का कार्य आप लोग की जिम्मेदारी से निभाए। हाँ, जो मेरे नौजवान जो भाई हैं, छोटे से ये भाई है, और हाँ यहाँ के जो वहाँ निकालते पानी वही बताते हैं यहाँ पे। हम सरपंच साहब को कहेंगे तेल नहीं है तो डाला जाएगा, पीछे का जो हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे से तेल की कमी नहीं रहेगी। तो पानी निकालने से समस्या नहीं होगी, तो रात को बारिश होगी तो फिर भर जाएगा ये। इस पानी को निकालो, पानी को निकालते ही यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी आंकड़े हैं वो इनको मैं सिर्फ 10 घंटे के भीतर कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझे 10 फुट जगह दिवा दो कहीं भी रोड के दोनों साइड। कल सूरज छिपने से पहले बोरिंग होगा यहाँ पर और इस पानी का समाधान होगा। यदि गांव को मंजूर है ये बात तो मैं तो अभी करवा सकता हूँ, वरना हमने हमारा प्रोपोजल बना रखा है, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। बिल्कुल। ये जो खड्डे भरने का काम है ये तो आप करवाइए प्राथमिकता से। जैसे ही पानी निकाल देंगे, और ये कह रहे हैं कि भाई तेल नहीं जनरेटर में, क्यों नहीं है तेल? 2 बार मैंने निकाला पानी, 1 बार इन लोगों ने निकाला है, उस समय भी सिर्फ यहाँ का पानी निकाला इन लोगों ने, वो निकाला भी नहीं, और जोर मार के 2 लीटर बड़ा होगा, 3 लीटर बड़ा होगा। पैसे नहीं तो मैं दूंगा इनको, निकालो पानी। और तेल की व्यवस्था करें, यहाँ के युवा है वो पानी निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो पानी निकालो, निकालते गड्ढे भरवा दूंगा। मैं अब कह रहा हूँ आपको, मतलब दिन छिपने से पहले गड्ढे भरेंगे।